तो ये पिछले 3 दिन का सत्र जो है वो आपने अच्छी तरह से सारा देखा और सच्चाई ये है कि इतने सारे इश्यूज होते हैं और बहुत ज्वलंत इश्यूज हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि शुरू में कहा गया था कि हमारा जो सेशन है ये लंबा हुआ करेगा, लेकिन वही खाना पूर्ति वाला सिलसिला जो है शुरू हो गया है और 3 दिन का जो सेशन है उसके अंदर जो इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं वो हम नहीं उठा पाते। अब मसलन तौर पे 14 मैंने इतने जबरदस्त ये जो हैं पूरे के पूरे ये दिए थे कॉलिंग अटेंशन रेजोल्यूशंस और कॉलिंग अटेंशन मोशंस, जो अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं और जो केवल आप जानते हो कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड बात नहीं करती हूँ, खाली पूरे हरियाणा से मेरे पास जो लोग आते हैं जो इश्यूज होते हैं उनको उठाती हूँ। तो इनके अंदर से ये 14 में से 2 हमारे रेजोल्यूशंस लगे, एक तो कौशल रोजगार योजना पर और दूसरा ये जो शराब जो है तस्करी जो हुई है जिसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी गई, और एक प्रश्न लगा वो इसके ऊपर जो है छात्रवृत्ति के ऊपर, जो SC बच्चे जो हैं और जो OBC के बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो है विधानसभा के अंदर काम हो रहा है। और जो कल हुआ है ये मैं समझती हूँ बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हुआ है जो विधानसभा में, कि एडमिट कर लिया गया है कॉलिंग अटेंशन मोशन, उसका रिप्लाई जो है हमारे टैब्स के ऊपर पूरा आ गया है। अभय सिंह चौटाला जी ने पहले दिया था तो उनको पढ़ना था और उसके बाद प्रश्न मैंने पूछने थे, मेरा भी उसके अंदर पूरी तरह से सम्मिलित था, लेकिन खड़े होके ये कह दिया जाता है कि सब जुडिस है। सच्चाई ये है कि इसी सदन के अंदर SYL का मुद्दा जो है वो भी बहुत बारी सब जुडिस रहा है, लेकिन जो है उसके ऊपर भी चर्चा होती है क्योंकि सदन जो है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए जो सदन बना है वो इसलिए बना है कि हम जो है अपनी बात रख सकें, सरकार से पूछ सकें कि ये क्या हो रहा है। ये लगाने का मकसद क्या था कि आपने देखा कि 2020 के अंदर जब लॉकडाउन था, पूरा देश जो है कोविड की चपेट के अंदर था, उस समय जो है इतना जबरदस्त जो है ये तस्करी हुई थी शराब की, और SIT कही गई, फिर SIT SET बना दिया गया, उसका क्या खाना पूर्ति हुई क्या नहीं हुई वो सबके सामने। अब जो है लेटेस्ट नवंबर और दिसंबर के अंदर ये जो है 7 लाख पेटियां शराब की पकड़ी जाती हैं तस्करी की, और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जैसे मैं अभी पहले कह रही थी, ये तो पूरी तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा माफिया रिलेटेड ये जो है सिस्टम है। इतना जबरदस्त चपत जो है राजस्व का जो है हरियाणा सरकार को लग रही है। अब राजस्व को चपत जब लगती है तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स एक्साइज के जरिए जो है सबसे ज्यादा राजस्व आता है। मैं भी जब एक्साइज मिनिस्टर थी तो हमारा काम होता था टैक्स कलेक्शन, एंड इनके जरिए जो टैक्स कलेक्शन होता है आप सेस बनाते हैं, अलग अलग आप काम करते हैं, और वो जो है फिर वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के काम के लिए लगा करता है। लेकिन जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर मैं एक कहती हूँ एक ब्लैक चैप्टर ऐड हुआ है कि पूरी तरह से उसको नकार दिया गया, उसको ये कहा गया कि ये सब जुडिस है, इसके अंदर चर्चा नहीं होगी। और जब सच्चाई ये है कि हम तो केवल पूछना चाहते थे, मंत्री ना जवाब दे, उसने जवाब तो सदन पटल पे रख ही दिया था कि ये जो है क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है और इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। अब आप देखिए होलोग्राम्स जो हैं इनको लगाने चाहिए हर एक बोतल के ऊपर, और वो होलोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिसको काउंटरफीट ना कर पाए। अगर जो है सरकार की नीयत साफ होती है तो ये सारा कार्रवाई करनी चाहिए। CCTV कैमरास होने चाहिए, उसके साथ साथ जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये सारी बातें मैं बोलने वाली थी जो आपके सामने आज बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए, जिसके तहत जो है आपको बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो अफसर जो तैनात हैं ये डिस्टिलरीज के ऊपर, इन अफसरों को 1 या 1.5 साल से ज्यादा वहां पे तैनात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साथ ज्यादा समय रहता है तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं और आप जानते हो कि आगे फिर उसकी क्या कार्रवाई होती है। और साथ के साथ जैसे इनकी फोन्स का जो है कमेटी बना दी जाए, इनकी मॉनिटरिंग करी जाए कि जो जिसका जो क्या प्रॉपर्टी उसकी कितने उसमें इजाफा हो रहा है उसका या उसके उसमें, इसमें कोई वो नहीं होता। सरकार जब ये ऐसा अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ले
तो निश्चित तौर पर ये करना कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं, सच्चाई है। सो ये सारी बातें हमने सदन पटल पे रखनी थी। इथेनॉल जो है ENA जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर अल्कोहल कंटेंट जो है, उसका जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अगर 95% से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, तो फिर आप जानते हो कि हूच की ट्रेजेडीज होती हैं। ये सारा ये जो जहरीली शराब का जो नतीजा है, जो अभी 26 मरे हैं, वो सारा का सारा उसके अंदर होता है। तो ये इथेनॉल के ऊपर भी पिछली बार भी मैंने कहा था कि इसका बॉटलिंग, इसकी स्टोरेज, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए और वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जिसके जरिए ये इसके ऊपर जो है कार्रवाई करी जा सके। लेकिन आज तक इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसका नतीजा हमारे सामने है पूरी तरह से। अब जो है L1 और L13 की जो डिस्टिलरी जो ये हैं ठेके हैं, इनकी जो है फोरेंसिक ऑडिट हमारे को करनी होगी। अगर हम फोरेंसिक ऑडिट नहीं करेंगे और किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से नहीं करवाएंगे, तो ये जो है ये स्टॉकिंग कहां से हो रही है, कौन सी डिस्टिलरीज से हो रही है, कौन सी ऐसी डिस्टिलरीज हैं जो भाग ले रही हैं इसके अंदर पूरा तस्करी के अंदर, क्योंकि ये मिली भगत के बिना तो जो है इस तरह से निकल नहीं सकता है। और ये जो इतना राजस्व को जो चपत मिल रही है, ये संभव ही नहीं है जब तक मिली भगत जो है प्रशासन की और इनके साथ ना हो। तो ये सारे के सारी चीजें जो हैं ये करनी चाहिए और हमने डिमांड करनी थी कि भाई CBI की एक प्रोब हो। पर आपने सबने देखा कि जिसको एडमिट करा गया है, कॉल एंड शक्दर को इन्वोक करा गया। कॉल एंड शक्दर जो है दैट इज अ बुक ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। बट हमारे जो रूल बुक है उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक बार एडमिट होने के बाद जो है उसको सबजुडिस करके बोल दिया जाए। और सबजुडिस भी मैंने बार बार खड़े होकर पूछा कि व्हाट इज सबजुडिस, कौन सा केस है, क्योंकि हमारे को जो पता चला है, जो अभी ये दिसंबर के अंदर नवंबर में हुआ है कि इसको जो है छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के इधर उधर रफा दफा करा जा रहा है। FIR तक जो है मुझे जो इतला मिली है वो अभी तक नहीं हुई। तो किस तरह से सबजुडिस है ये? एक मैटर के अंदर 4 मैटर हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के जो सबजुडिस हो सकते हैं। पूरा इतना बड़ा वाइड एम्बिट तो नहीं है कि सारा सबजुडिस हो गया। सो ये जो है जो विधानसभा में कल देखने को मिला, जिसके आप सभी यू ऑल वर ऑल विटनेसेस टू इट, ये सारी बात जो है मैं समझती हूँ एक बहुत ही गलत परंपरा जो है कल डाली गई।